ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों, आज माघ मास की पूर्णिमा की बात कर रहे हैं हम। पूजन के बारे में तो हमने जाना पंडित जी से, आइए अब कुछ वास्तु उपाय भी जान लेते हैं पंडित जी से। दोस्तों, अब समय हो गया है आपके घर के वास्तु के बारे में बात करने का। आज हम बात करेंगे आपके घर में बने बेसमेंट के बारे में। तो क्या आपके घर में बना बेसमेंट आपके घर की सुख, शांति और समृद्धि को प्रभावित करता है? जी हाँ मित्रों, आपके घर में बना बेसमेंट आपके घर की सुख, शांति और समृद्धि को निश्चित तौर पे प्रभावित करता है। शुभ स्थान और वास्तु सम्मत रूप से बना हुआ बेसमेंट जहां शुभ परिणाम देता है, वहीं अशुभ और गलत वास्तु से बना बेसमेंट नाना प्रकार की शारीरिक, आर्थिक और मानसिक परेशानियां देने लगता है। तो आइए जानते हैं कि बेसमेंट का सरल वास्तु है क्या, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। पहली बात तो बेसमेंट होना ही नहीं चाहिए, लेकिन आजकल हर घर के अंदर आपको बेसमेंट देखने को मिलेगा। ईशान कोण, उत्तर पूर्व जो है, वहां पे तहखाना बनवाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है बेसमेंट। और बेसमेंट की जो एंट्री है, उसका जो प्रवेश द्वार है, वो हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। शुभ परिणाम देता है। सोच जो है वो पॉजिटिव बनी रहती है। दक्षिण और पश्चिम दिशा में बेसमेंट का निर्माण कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दक्षिण में जब हम बोरिंग को अलाउ नहीं करते, खड्डा नहीं होना चाहिए दक्षिण में, शुभ नहीं माना जाता है। तो दक्षिण पश्चिम में कभी भी खड्डा मत करिए, बेसमेंट मत बनाइए। और दक्षिण और पश्चिम में खिड़की भी मत रखिए, क्योंकि इन दिशाओं में खिड़की रखना भी अशुभ परिणाम देने लगता है। इन दोनों दिशाओं से, साउथ वेस्ट से जो सूर्य की किरणें जो है एंटर करती हैं, वो घर की जो पॉजिटिविटी होती है, सकारात्मकता जो होती है, एनर्जी जो होती है, उसको खत्म कर देती है। शास्त्र तो ये कहता है, वास्तुशास्त्र, कि दक्षिण दिशा में एक कील के बराबर भी सुराख नहीं होना चाहिए। तो आप तो पूरी खिड़की खोल के बैठे। बेसमेंट की जो छत हो, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेसमेंट की जो छत है, उसका जो ढलान हो, वो हमेशा दक्षिण और पश्चिम से उत्तर और पूर्व की ओर रहना चाहिए। और बेसमेंट का आकार जो है वो चूल्हे की तरह नहीं हो कभी भी। बेसमेंट का उत्तर और पूर्व दिशा का जो भाग है, वो हमेशा खाली रखें, हल्का रखें। भारी सामान जो है बेसमेंट के पश्चिम और दक्षिण भाग के अंदर रखिए। बेसमेंट का जो फर्श है, ऊपर तो टाइल्स लगा देंगे, मार्बल लगा देंगे, अच्छा कर देंगे, लेकिन बेसमेंट के फर्श को अक्सर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। कोशिश कीजिए कि बेसमेंट का जो फर्श है वो समतल रहे, क्योंकि ऊंचा नीचा जो फर्श है वो अनस्टेबिलिटी पैदा करता है, अस्थिरता पैदा करता है। बेसमेंट का जो प्रयोग है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट, ऑफिस या गोदाम के काम में लिया जा सकता है, पर खुद के रहने के लिए कभी भी शुभ नहीं माना जाता है। खासकर अपना बेडरूम तो बेसमेंट में कभी मत बनाइए। बेसमेंट की सीढ़ियों का जो निर्माण है, वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दक्षिण या पश्चिम दिशा में किया जा सकता है। और शौचालय में यदि आपने बेसमेंट बना दिया तो वो तो मारक प्रभाव देने लगता है। पंडित जी फिर कहाँ बनाएंगे? बट शौचालय बेसमेंट में, वो भी शौचालय, उसकी कोई कहाँ जाएगी, वो अंदर ही जाएगी। और उसकी जो नेगेटिविटी है, शौचालय की जो नकारात्मक ऊर्जा, वो आपके बेसमेंट में फैलेगी और उसका अशुभ परिणाम आपको भुगतने को मिल सकता है। इसलिए कोशिश करिए कि बेसमेंट में कभी भी शौचालय नहीं बनाना है। बेसमेंट है तो बीम भी होगी निश्चित तौर पे। बीम के नीचे बैठना या सोना मानसिक तनाव देने लगता है, मेंटल स्ट्रेस देता है, डिप्रेशन जैसी बीमारियां लाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तो घर में बेसमेंट का होना ही नहीं चाहिए। इसका कारण यह है कि बेसमेंट भूमि के नीचे होता है, जहां सूर्य की रोशनी और प्राकृतिक वायु नहीं पहुंच पाती है। बेसमेंट में सकारात्मक ऊर्जा की कमी रहती है, तो लगातार बेसमेंट में रहने से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है। मन अजीब सा रहता है, डिप्रेशन के पेशेंट बन जाते हैं। यदि बेसमेंट बनवाना जरूरी हो तो बेसमेंट की जो छत है वो 9 से 10 फीट ऊंची बनवाएं, ताकि जो बेसमेंट है वो पूरी तरीके से जमीन के भीतर न बने, थोड़ा बहुत तो जमीन से ऊपर बना रहे।
बेसमेंट का मुख्य द्वार पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में बनवाएं ताकि बेसमेंट में प्राकृतिक रोशनी आ सके। तो ये एक मैंने जनरल आपको आज टिप्स देने का प्रयास किया, आशा है आप सब इसका लाभ उठाएंगे। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।